तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो कौन कौन सी साइट के ऊपर एस्पिरेट किए बिना आप आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सभी इंजेक्शन साइट्स के बारे में कि कौन सी इंजेक्शन साइट आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है, कौन सी इंजेक्शन साइट के ऊपर आप कितने ml तक का इंजेक्शन लगा सकते हैं, साथ ही एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए और चिल्ड्रंस के लिए कौन सी इंजेक्शन साइट इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे अच्छी होती है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो नीडल इंसर्ट करने के बाद और ड्रग इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लंजर को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के देखते हैं कि नीडल के हब के अंदर आपको ब्लड दिखाई दे रहा है कि एयर दिखाई दे रहा है। अगर ब्लड दिखाई देता है तो क्या करते हैं, हम नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, और अगर एयर दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, ड्रग को इंसर्ट कर देते हैं। इसी को एस्पायरेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये कितना आवश्यक है आईएम इंजेक्शन लगाने से पहले, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। कि कुछ साल पहले तक आईएम इंजेक्शन लगाने से पहले एस्पिरेट करने को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में गिना जाता था, मतलब लगभग आवश्यक ही होता था कि आईएम इंजेक्शन लगाने से पहले आप एस्पिरेट करते थे। लेकिन हाल ही के कुछ सालों से WHO अब इसको और ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं कर रहा है। ये इंजेक्शन लगाने वाले पे निर्भर करता है कि वो एस्पिरेट करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा ये निर्भर करता है उसकी प्रैक्टिस और नॉलेज पे। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है इंजेक्शन साइट, कि आप कौन सी साइट के ऊपर आईएम इंजेक्शन लगाते हो, उसके हिसाब से निर्भर करेगा कि आपको एस्पिरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन साइट्स के बारे में जिनके ऊपर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो मेनली आईएम इंजेक्शन लगाने की 4 साइट होती हैं, ठीक है। डेल्टोइड हो गया, वेंट्रोग्लूटियल हो गया, डोर्सोग्लूटियल हो गया और थाई होगी। ये 4 आईएम इंजेक्शन लगाने की मेन साइट्स होती हैं। तो इनमें से कौन सी साइट के ऊपर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कि हम सबसे पहले बात करते हैं डेल्टोइड साइट की। इस साइट का यूज मेनली वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए इस साइट का यूज किया गया था। साथ ही अगर कम समय में आपको ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देनी है तो आप इस साइट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइट का यूज आपको 3 साल से बड़े लोगों में करना है। साथ ही इस साइट के ऊपर आप 2 ml तक का इंजेक्शन ईजिली लगा सकते हैं। इस साइट के ऊपर कोई भी मेजर बड़ी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो इस साइट के ऊपर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। मतलब जो डेल्टोइड साइट होती है इसके ऊपर अगर आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको एस्पिरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी इंजेक्शन साइट थाई या वेस्टस लेटरिस के बारे में। तो देखिए ये साइट क्या होती है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करने के लिए सबसे अच्छी साइट होती है। साथ ही अगर आपको खुद को इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए भी ये साइट सबसे अच्छी होती है। इस साइट के ऊपर अगर आप न्यूनेट को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 1 ml तक लगा सकते हैं। चिल्ड्रेन में ये इंजेक्शन आप 3 ml तक का लगा सकते हैं, और एडल्ट में इस साइट के ऊपर आप 5 ml तक का इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही इस साइट के ऊपर भी कोई बड़ी मेजर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, तो इस साइट के ऊपर भी आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो जो थाई होता है या जो वेस्टस लेटरिस होता है उसके ऊपर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं तीसरी मेन साइट वेंट्रोग्लूटियल साइट के बारे में। ये साइट जो होती है वो सबसे सेफेस्ट आईएम इंजेक्शन की साइट होती है, मतलब इसको सबसे अच्छा साइट बोला जाता है क्योंकि इस साइट पे बड़ी मसल्स पाई जाती हैं। साथ ही इस साइट के ऊपर मेजर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और इस साइट से कोई नर्व भी नहीं गुजरती है, इसलिए इसको बहुत ही सेफ साइट बोला जाता है और इसको सबसे अच्छी साइट भी बोला जाता है। इस साइट के ऊपर आप 3 ml तक का इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही इस साइट के ऊपर आप 7 मंथ से बड़े लोगों को आप आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस साइट के ऊपर मेजर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इस साइट के ऊपर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप इस साइट के ऊपर आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो सबसे कम दर्द वाला आईएम इंजेक्शन होगा, मतलब पेशेंट को इस साइट के ऊपर सबसे कम दर्द फील होगा बाकी साइट के मुकाबले। तो ये साइट बहुत ही अच्छी और सबसे बेस्ट आईएम इंजेक्शन की साइट होती है। साथ ही आप बिना एस्पिरेट किए वेंट्रोग्लूटियल साइट के ऊपर आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो होती है वो डोर्सोग्लूटियल साइट। ये आप जब भी किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए यूज की जाने वाली साइट जो होती है वो डोर्सोग्लूटियल होती है। ये एक ट्रेडिशनल साइट होती है क्योंकि इसकी जो मसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं इस साइट के ऊपर। साथ ही इसका जो एरिया होता है इंजेक्शन लगाने का वो भी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको ईजी मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कोई सबसे ज़्यादा रिस्की साइट होती है तो वो होती है डोर्सोग्लूटियल साइट। आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की
साइट होती है वो होती है डोर्सो ग्लूटियल साइट। तो इस साइड पे इंजेक्शन लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस साइड के ऊपर नर्वा पाई जाती है जो सियाटिक नर्वा होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा इस साइड के ऊपर ग्लूटियल आर्टरी पाई जाती है। इसके अलावा इस साइड के ऊपर मेजर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो इस साइट को आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए प्रिफर्ड साइट नहीं माना जाता, ये इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। हालांकि ये ट्रेडिशनल साइट बनाई हुई है हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में, लेकिन आपको इसके यूज करने से बचना चाहिए, इसको आपको प्रिफर्ड साइट के तौर पे नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर आईएम इंजेक्शन क्या आप बिना एस्पिरेट के लगा सकते हैं। तो वैसे तो बहुत से हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं वो बिना एस्पिरेट के इस साइट पे आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन हम अगर पर्सनली बात करें तो अगर आपको इस साइट पे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको बिना एस्पिरेट के आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस साइट के ऊपर आर्टरी भी होती है और क्या होता है मेजर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो आप अगर इस साइट के ऊपर आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको पहले क्या करना है, एस्पिरेट करके देखना है, उसके बाद ही आपको आईएम इंजेक्शन लगाना है। और अब हम बात करते हैं इस साइट के ऊपर आप कितने ml तक का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इस साइट के ऊपर आप 3 ml तक का इंजेक्शन इजीली दे सकते हैं। हालांकि कहीं पे 5 ml तक भी लिखा हुआ है, लेकिन 3 ml तक का इंजेक्शन आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि एस्पिरेट के बिना इंजेक्शन लगाने और एस्पिरेट करके इंजेक्शन लगाने के क्या फायदे हैं। तो अगर आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो आप जल्दी इंजेक्शन लगा सकते हैं, साथ ही इससे पेशेंट को दर्द भी कम होगा। लेकिन अगर आप एस्पिरेट करके इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होगा, टिश्यू ट्रॉमा होने का रिस्क होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंजेक्शन साइट के ऊपर ज़्यादा दर्द फील होगा, साथ ही इंजेक्शन लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा जो नीडल जो होती है वो इंजेक्शन साइट के ऊपर ज़्यादा समय तक रहेगी, जिसकी वजह से पेशेंट पैनिक कर सकता है। इसके अलावा एस्पिरेट करके इंजेक्शन लगाने का फायदा ये है कि आप जान सकते हैं कि नीडल हब के अंदर ब्लड आया है कि एयर आया है, ठीक है। और यदि आप बिना एस्पिरेट किए आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि नीडल हब के अंदर ब्लड था कि एयर था।